शहर के पुराने इलाके में स्थित श्याम निवास बाहर से शांत दिखता था, मगर उसकी दीवारों में एक ऐसी सच्चाई दबी थी जिसने कई जिंदगियां बदल दी थीं। इस घर में रहते थे व्यापारी राजेश मल्होत्रा, उनकी दूसरी पत्नी नीरा और राजेश की पहली पत्नी से एकलौती बेटी अन्वी, जो अभी अभी 16 साल की हुई थी। राजेश अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, लेकिन नीरा को अन्वी का यह पिता प्यार कभी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा कोशिश करती कि राजेश और अन्वी के बीच दूरी बनी रहे। अन्वी भी समझ नहीं पाती थी कि उसकी सौतेली मां के चेहरे पर हमेशा उसके लिए नफरत क्यों रहती है। एक रात पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कई बार गुल हो चुकी थी। राजेश किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ अन्वी और नीरा थीं। आधी रात को एक जोरदार चीख ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। चीख अन्वी की थी। लोग जब दौड़कर श्याम निवास पहुंचे तो देखा कि अन्वी बेहोश जमीन पर पड़ी है और उसके हाथ पैर खून से सने हुए हैं। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे, मानो किसी पर हमला किया गया हो। नीरा भी वहीं थी, कपड़े अस्त व्यस्त, हाथ कांपते हुए। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई कोई घर में घुस आया था। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर आदित्य राठौर केस की जांच संभाल रहे थे। पहली ही नजर में उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। किसी भी प्रकार की जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। अन्वी को होश आया तो उसने रोते हुए कहा, मुझे लगा कोई मुझे मारने आया था। मैं चेहरा नहीं देख पाई। बस नीरा मम्मी ही थीं कमरे में। यह सुनते ही आदित्य की नजरें नीरा पर टिक गईं। जांच ने खोला, राज पोस्टमार्टम जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि कोई मृत नहीं था, लेकिन कमरे से मिले खून की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। वह खून अन्वी का नहीं, बल्कि एक मुर्गे का था। घर के स्टोर रूम में एक बोरी मिली जिसमें ताजा मुर्गे के पंख थे। इसके अलावा नीरा के मोबाइल में कुछ संदिग्ध संदेश मिले। काम आज रात ही करना है, सबूत मिटा देना। अब पुलिस के लिए शक यकीन में बदलने लगा। असली मंशा पूरी पूछताछ के बाद सच्चाई यह निकली कि नीरा ने अन्वी को डराकर मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने की प्लानिंग की थी, ताकि राजेश उसे किसी बोर्डिंग स्कूल भेज दे और पूरा घर जायदाद नीरा के कब्जे में आ जाए। नीरा की योजना थी कि कमरे में खून और हमला दिखाकर अन्वी को बीमारी का केस बनाया जाए। राजेश को लगे कि उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। बाद में मौका मिलते ही अन्वी की दुर्घटना जैसी हत्या की जाए। लेकिन अन्वी की चीख और मोहल्ले वालों के जल्दी पहुंचने से नीरा की योजना आधी रह गई। जब नीरा से इंस्पेक्टर आदित्य ने सबूतों पर बात की तो वह टूट गई और सच कबूल लिया। उस पर हत्या की साजिश, धमकी और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ।